नाज़रीन, एक ऐसी रात जो इनाम मिलने की रात है, जिसे लैलतुल जायजा कहा जाता है। मांगने का मजा आज की रात है। रिवायतों में आता है कि अल्लाह करीम फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, फरिश्तों उस मजदूर के बारे में क्या कहते हो कि जिसने मजदूरी पूरी की हो। फरिश्ते कहते हैं कि मेरे मौला, उसको उसकी मजदूरी पूरी मिलनी चाहिए। तो इरशाद होता है कि मैंने आज की रात उन सब की बख्शिश फरमा दी। जी हाँ, सबकी बख्शिश और मजदूरी मिलने की रात कौन सी रात है? ये लैलतुल जायजा, ये इनाम की रात, ये ईद उल फितर की रात है, जिसको हम नॉर्मली चांद रात कहते हैं। नाज़रीन, ये मगफिरत की रात है, मगर बदकिस्मती से देखा यह जाता है कि वो लोग जो सारा रमजान नमाज पढ़ते हैं, रूहानियत हासिल करते हैं, तिलावत भी करते हैं, मगर वो रात उमूमन खुराफात में गुजारते हैं। ऐसे मकामात पर जाते हैं कि जहां बेपर्दगी होती है और जनाब गुनाहों का अंदाज होता है। ये रात तो दुआएं करने की, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाने की है कि मेरे मौला, हम वो महीना ऐसा नहीं गुजार सके जैसा गुजारना चाहिए था, हमारी खताओं को माफ करके आज की रात हमारी बख्शिश फरमा दे। रिवायतों में यह भी मजमून मिलता है कि दो रातें ऐसी हैं कि जो इन रातों में इबादत करे, इन रातों में कयाम करे, जब लोगों के दिल मर जाएंगे उस दिन इस बंदे का दिल नहीं मरेगा। वो दो रातें कौन सी हैं? फरमाया लैलतुल जायजा यानी ईद उल फितर की रात, और बकरा ईद से पहले जो रात आती है, यानी दोनों ईद से पहले की जो रातें हैं, ये इबादत की रातें हैं। तो नाज़रीन, इस बार ये रात आपने ज़ाया नहीं करनी है। शॉपिंग करने के लिए पहले ही शॉपिंग कर लेनी चाहिए। ज़रूरी है कि चांद रात की शॉपिंग करने जाएं और वहाँ की गफलतों में शामिल हो जाएं। बाज़ औक़ात बड़ा बेपर्दगी वाला और गुनाहों वाला माहौल होता है। और हाँ, ईद के 3 दिन या ईद के जो भी दिन हैं, ये भी गुनाहों में नहीं, खुशी ज़रूर मनाएं। मगर ये कहाँ लिखा है कि खुशी में रब को नाराज़ कर लें? खुशी तो रब ने दी है ना। आज एक फार्मूला याद कर लें, हमने खुशी ऐसे मनानी है कि मैं भी राजी, मेरी फैमिली भी राजी, और खुशी देने वाला मौला भी राजी। एक सवाल करूं आपसे, जरा सोचिए वो कैसी खुशी है, वो कैसी सेलिब्रेशन है कि मैं तो खुश हो रहा हूं, मेरी फैमिली या दोस्त भी खुश हो रहे हैं, मगर जिसने खुशी दी है, जिसने नेमत दी है, वो रब ही मुझसे नाराज हो जाए। तो ऐसी खुशी नहीं मनानी। इस बार ईद में जरूर खुशियां मनाएं, अच्छे कपड़े पहने, हाँ, मुसलमानों से मुलाकात करें, आप खाना खाएं, खिलाएं, कोई हरज नहीं, लेकिन अल्लाह को नाराज करने वाला काम ना करें। फिर देखें वो रब करीम कैसे हमारी खुशियों में इजाफा फरमाता है।